और सनाउल्लाह मेरा भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और टॉप जर्नलिस्ट है इस वक्त। सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? सना भाई ये बताएं, चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी तो किश्तियां जला कर खेल रहा है, क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये समुंदर पार कर लेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? भट्ट साहब समुंदर पार करेगा या नहीं करेगा, मगर आज के दिन जब हम दोनों बात कर रहे हैं झुकेगा नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस बना रखा है जो कि बहुत ठीक है। शायद ये स्टांस हमें 2011 में बनाए रखना चाहिए था, शायद 2016 में, शायद 2023 में, बट देर आई दुरुस्त आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटली तौर पर तैयार है कि हमें अगर आईसीसी ने अपनी मन मर्जी की कोशिश की, अपनी मन मर्जी नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की मर्जी की कोशिश की, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। और ज्यादा जोर दिया तो पाकिस्तान भारत वाला मैच नहीं खेलेगा। और रूल के मुताबिक अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेले मगर भारत वाले मैच को फॉरफिट कर दे तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। आईसीसी और बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, इसलिए पाकिस्तान के तरले मिनते किए जा रहे हैं फ्रॉम आईसीसी एंड बीसीसीआई। मगर अब पोजीशन ऐसे पे आ चुके हैं जिसे बोलते हैं ना बंद गली में है पाकिस्तान भी और भारत भी, या तो दीवार से टकराएंगे या यू टर्न लेंगे। अब इसमें से कौन पहला कदम पीछे हटाता है ये अब देखना है। बट मुझे ज्यादातर पर यह लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीन ऑन जरूर रखना चाहिए और मामला हल होना चाहिए, ऊंट किसी करवट बैठना चाहिए। एटलीस्ट जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान सबसे ज्यादा फैंस की तादाद इन्हीं देश की है। यही वजह है कि ये मजबूरी बने हुए हैं आईसीसी की भी। ना आईसीसी भारत के बगैर जा सकता है, ना आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर चल सकता है। अब दोनों को इकट्ठे रखना भी शेर और बकरी वाला सीन बना हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इनको मनाया कैसे जाए। और सबसे बड़ा जो मुझे ज्यादातर पे फील हो रहा है कि आईसीसी की अपनी जो एक जिसे बोलते हैं ना अथॉरिटी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब वो भारत को बोलता है, वो कहता है हमारी सरकार नहीं मान रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं मान रही। तो खुद आईसीसी कहां पे है? आईसीसी पूछता नहीं है, फैसला करता है। आईसीसी फैसला करे जो वो नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं सनाउल्लाह साहब कि अगर इस वक्त आप पुल आउट की जो बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से क्या मोहसिन नकवी साहब 100% स्टैंड जो ले गए हैं उनका स्टांस दुरुस्त है? और दूसरा, माली लिहाज से क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं है? क्या कहेंगे? बट साहब माली लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान होगा, मगर क्या सिर्फ पाकिस्तान को होगा? तो जवाब है नहीं, सबको होगा। आईसीसी को होगा। देखिए एनुअली जो बांट करता है आईसीसी पैसों की $600 मिलियन है, जिसमें से $280 मिलियन भारत को जाते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ओनली $38 मिलियन मिलता है, तो पाकिस्तान को उसमें से कट होने हैं। भारत को $280 मिलियन में से कट होने हैं, तो नुकसान ज्यादा किसको होने? हाँ, पाकिस्तान की पोजीशन ये जरूर है कि भारत बाकी देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। बाकी देश वहां से पैसा कमा लेंगे, पाकिस्तान को अपने दूसरे रुख खोलने पड़ेंगे कि हम अगर आईसीसी पे बैंक नहीं कर रहे हैं तो हम अपना क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे कैसे। ये पाकिस्तान के पास एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। मगर पाकिस्तान, जैसे आपने बोला कि किश्तियां जला के खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास इसका जवाब भी होगा कि अगर फर्ज किया हम अपने स्टांस पर खड़े हैं, आईसीसी कोई सख्त एक्शन ले लेता है ऑन बिहाफ ऑफ कोर्स बीसीसीआई, क्योंकि अब बीसीसीआई के जो सरबराह हैं वो आईसीसी के सरबराह भी बन रहे हैं। कुछ ना बात बन पाई, फर्ज किया वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा लेते हैं, होस्टिंग राइट भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अव्वल तो मैं समझता हूं कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट अगेन अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के पास भी प्लान ए बी सी होंगे कि हमें अपने फाइनेंस कहां पे मीट करने हैं और फिर हम अपनी पोजीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है। ना ही आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर जा सकता है, ना ही भारतीय बोर्ड के बगैर जा सकता है। इसलिए यही, और दूसरी बात ये जो मैं भी समझ रहा था और बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते थे कि आईसीसी में भारत का पलड़ा बहुत भारी है, ऑफ कोर्स है, मगर इस बार पहली बार पाकिस्तान ने भी तराजू में अपना वजन रखा है। तो आईसीसी को समझ में आया कि पाकिस्तान का पलड़ा भी हल्का नहीं है, और बीसीसीआई को भी समझ में आया कि पाकिस्तान हमेशा स्टेटमेंट देता था, इस बार अपने पांव पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है। और जो खड़ा रहा तो ये आईसीसी को कोई फैसला लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो बहुत, जिसे बोल सकते हैं ना कि लंबी छलांग भी लगाई, तो ये होगा
कि ठीक है हैब्रम मॉडल पे आप करा लें, मगर आइंदा पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, वो भारत जिसने अगले 6 वर्षों में 4 इवेंट होस्ट करने हैं, तो फिर इन चारों इवेंट में पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। ये वो एक जिसे बोलते हैं ना डरा देने वाली चीज है, जिसकी वजह से बीसीसीआई भी अपनी सरकार के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी सरकार के साथ राब्ते में है, क्योंकि ये कम से कम है जो पाकिस्तान गेन कर सकता है। मुझे लगता है ये बड़ा गेन होगा, छोटा नहीं होगा कि ठीक है हम चले जाते हैं, हम देख लें 2011 में गए, 2016 में गए, 2023 में गए, 2012-13 में हमने सीरीज खेली, विमेन क्रिकेट को हमने भेजा। अब जब इनकी बारी आई वो नहीं आ रहे हैं तो हमें एक चांस तो लेना चाहिए था, जो कि हम ले रहे हैं। बस ये है कि जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है वहां पर खड़ा रहना बहुत जरूरी है। सनाउल्लाह दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन जो है यानी 1 दिसंबर कल इतवार के रोज, अगला दिन पीर के रोज यूएई का कौमी दिन है, तो उस पर भी छुट्टी आ जाएगी। अब 3 दिसंबर को आईसीसी के दफ्तर जो है वो ओपन होगा। 5 को शाहजी आ रहे हैं मैदान में आईसीसी के सरबराही के लिए। ये उनके आने से पहले इजलास हो तो पाकिस्तान को फायदा होता है, और क्या 3 को होगा या फिर 5 को ही होगा, किस नजर से देख रहे हैं? बट साहब आईसीसी का इजलास कहने को आज रात को हो जाए, कल हो जाए, ये छुट्टी वाला सीन शायद इसमें पूरा नहीं उतरेगा। पूरा ये अभी जो तीनों हैं लाइक पाकिस्तान, बीसीसीआई और आईसीसी, ये 3 बड़े खिलाड़ी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, ये राब्ते में मुसलसल हैं। जब किसी रुख बात निकलने को आई तो दोबारा आईसीसी बोर्ड इजलास कॉल किया जा सकता है, या इवन के तीनों बैठ के भी फैसला कर सकते हैं। जेशान ने 1 दिसंबर को लेना था आईसीसी की सरबराही का, अब वो मेरा ख्याल है 5 दिसंबर पे चला गया है। वो क्यों नहीं चार्ज लेते, आके मसले को खुद सॉल्व कर लें। ये दोनों मुल्क बैठकर, और ऊपर से जेशाह साहब सरबराही करेंगे। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को सबको परेशान किया हुआ है, मामला तो हम दोनों का है, क्यों नहीं ले रहे सरबराही? बिल्कुल ये जरूर कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तब तक आ जाना चाहिए था। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसके शेड्यूल में कभी डिले होनी नहीं चाहिए। हर चीज वो हर रिस्पेक्ट से अच्छा होता है। जो होस्ट नेशन है उसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है, जो जर्नलिस्ट आ रहे होते हैं उनको भी अपना आना प्लान करना होता है, टीमों का शेड्यूल, उनका रहना, उनका स्टे, ऑर्गेनाइजिंग जो होती है। अगर आप टाइम पे शेड्यूल निकाल देते तो हर चीजें जो ऑर्गेनाइज करनी होती है वो बहुत ही स्मूथली होती है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठ जाता है कि क्या भारतीय टीम लेकिन यहीं पे सवाल उठ जाता है कि हाँ भाई, दोनों बोर्ड एक कंसेंसस पे नहीं उतर रहे हैं और उस वजह से ये डिले हो रहा है। और हाँ, उस वजह से बाकी टीमों को भी दिक्कतें होंगी कि भाई दोनों बोर्ड्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो उस तरह से इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत यही कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल बेस्ट है, कि पाकिस्तान अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेल लेगा अपना, अगर सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में खेल लेगा। तो वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो होता है, जिसमें दोनों खुश रहेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि एंड पर आकर अब एक तहरीर लिखी जाएगी जिसमें फिर अगर हाइब्रिड मॉडल में आएगा, अगर भारत एक मैच पाकिस्तान में नहीं खेलता तो फिर आइंदा पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा? अब बात इस तरफ जा रही है या कोई पॉजिटिव सोच है आपकी? इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को भी अपना अधिकार है आईसीसी में अपनी बात आगे रखने का, पीसीबी को भी अधिकार है।